भूमिका मेहता। आज मैं थोड़ा डिफरेंट इशू पे बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्टेड ही टॉपिक लेती हूं मैं। बात करना चाहूंगी महेश भट्ट। यस, द सेम महेश भट्ट जो एक बूढ़ा आदमी है जिसको यंग लड़कियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ता है, पूजा भट्ट, जिनके साथ वो लिप लॉक वाली किसिंग वाली तस्वीरें खिंचवाते हैं एंड उन्हें बड़ा शान से पोस्ट भी करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी बेटी का कैरेक्टर को क्या होगा, बेटी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे थिंक दे आर वेरी मॉडर्न, फॉरगेट इट, दैट्स देयर पर्सनल लाइफ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। बट मैं उसी इडियट, उसी कुत्ते की बात करना चाहूंगी। ओके, तो लेट मी टेल यू कि उस कुत्ते की बात मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जिनसे अब मैं रिलेट करूंगी बहुत कुछ मिलता जुलता रहेगा। खैर, उसके पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने अपना टाइम निकाल के मेरे जैसी एक छोटी सी क्या बोलूं मैं, एक वीडियो बनाने वाली लड़की को कमेंट में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, विशेस दी दैट यू विल बी फाइन, योर आईज विल बी फाइन। आई एम सो ग्लैड। मुझे बहुत जगहों से, पाकिस्तान, इजराइल, बांग्लादेश, इंडिया, जर्मनी, कहाँ से मतलब मुझे ये विशेस आई। मुझे बहुत अच्छा लगा, सही में बहुत अच्छा लगा। जिन जिनको मैं रिप्लाई दे पाई, लाइक कर पाई, बहुत अच्छा लगा। एंड जिनको नहीं भी कर पाई मुझे माफ कर दीजिएगा, जितना दिख रहा है उतना मैं कर पा रही हूँ। अब रही बात महेश भट्ट की, तो पहली बात तो मैं अब जिस इंसान की बात करूंगी उससे ये रिलेट होगा। मैं उस इंसान की बात करना चाहती हूँ जो आया था बॉलीवुड में 2008 या 9 में एक बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए। आई गेस उससे पहले 2005 और 6 में आए थे वो। मैं बात कर रही हूँ शाइनी आहूजा। यस, वही शाइनी आहूजा जो जब आए थे तब एक धमाल हुआ था, एक धमाका हुआ था, बिकॉज ही वॉज अ सुपरस्टार इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वो एक ऐसे स्टार बन चुके थे जिनको साइन करने के लिए लोग पागल थे। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स एंड सब कोई उनके साथ काम करना चाहते थे। वो इतना अच्छा काम करते थे, उनकी हर फिल्म में एक अलग ही मैसेज था, अलग ही तरह का एक इमोशन था। मुझे खुद उनकी फिल्म्स बहुत अच्छी लगती थी। और अचानक से क्या हो गया कि उनका करियर पूरा फॉल डाउन हो गया। जानती हूँ, न्यूज में देखा है मैंने कि क्या हुआ था। बट क्या आपको रियल स्टोरीज पता है, कनेक्शन पता है? ऐसा क्यों होता है कि महेश भट्ट के बैनर में आने के बाद अगर कोई स्टार सुपरस्टार होता है तो अचानक से डाउनफॉल ऐसा पड़ता है उसको कि उसका करियर ही चौपट हो जाता है? या तो वो डिप्रेशन में, एज इफ लाइक हम सुनते आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को मतलब डिप्रेशन था, उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो कि एक मर्डर है जिसको हम लोग साबित कर रहे हैं और कर दिखाएंगे। बट जैसे कि दुनिया में वृत्ति होती है ना, लोगों की माइंड सेट होती है कि बेचारे को काम नहीं मिल रहा है तो वो डिप्रेशन में होगा, वो सुसाइड कर लेगा। भले उसके पास बहुत सारे पैसे हो बट तो भी उसके पास सुसाइड करने के रीजन ना होने के बावजूद भी हम लोग उन्हें मतलब दबाव में डालते हैं। मुंबई पुलिस जैसे कमीने लोग, मुंबई गवर्नमेंट जैसे इडियट्स, मुंबई गवर्नमेंट जैसे भ्रष्टाचारी, वो लोग एक माइंड सेट कर देते हैं कि ये बेचारा तो खुद ही मरा है, सुसाइड कर दिया है उसने क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। हैंग ऑन। यहाँ पे मैं नहीं कहती हूँ कि शाइनी आहूजा का कोई कसूर नहीं है, बट इट वॉज ऑल अ षड्यंत्र। सोचिए 2009 में उनकी बीवी 3 दिन के लिए अपने पर्सनल काम के लिए वो जाती है बाहर एंड इनके घर में अचानक 1.5 महीने से एक नई हीरोइन यानी कि एक मेड आती है, क्योंकि भाई वही तो बहुत बड़ी कास्ट है अभी, उन्हीं की वजह से तो शाइनी आहूजा का डाउनफॉल होने वाला है। तो सुनिए, वो हीरोइन की एंट्री होती है एज अ मेड इन शाइनी आहूजाज मतलब फ्लैट एंड उनकी काफी सारी मतलब मेड्स होती है, बट ये नई मेड रखी गई है। 1.5 महीने ही हुए थे। अब उनकी बीवी जब जाती है तो शाइनी आहूजा कम्स एंड ही ट्राइज टू चेक इन विथ द न्यू मेड। ठीक है, मानती हूँ कैरेक्टर उसका ठीक नहीं होगा या व्हाटएवर, बट क्या ये सूजी बूजी चाल नहीं लगती है? सुनिएगा कैसे। ये औरत
कहती है कि शाइनी आहूजा ने 13 को उसको छूने की कोशिश की। बाद में उसको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, शायद साहब जी मेरे को हेल्प करने आए हैं, मैं ही गलत हूं। 14 को उसका रेप होता है, एज पर हर उसका रेप होता है। शाइनी आहूजा ने उसका रेप करा एंड वो पुलिस स्टेशन जाती है, रोना धोना शुरू करती है, उसके ऊपर इल्जाम लगता है। एंड 15 जून को सुबह 3 बजे शाइनी आहूजा के घर से उन्हें लेकर जाया जाता है, डायरेक्ट अरेस्ट किया जाता है उनको। एंड बाद में कोर्ट कचहरी चलती रहती है। उसके बाद फाइनली शाइनी आहूजा सेज दैट मैंने उसका रेप नहीं किया है, वॉट एवर इट वॉज म्यूचुअल, इट वॉज म्यूचुअल। एंड हम दोनों 1.5 महीने के अंदर उन्होंने म्यूचुअल अपना जो भी करना होगा वो कर रहे थे। अब यहाँ पे पुलिस के हिसाब से वो रेप था, बिकॉज वो अरेस्ट करके गए थे। वाह, मुंबई पुलिस। एंड जो हमारे डॉक्टर्स हैं उस टाइम से इतने चहीते डॉक्टर्स होंगे, आई रियली डोंट नो विच हॉस्पिटल इट वॉज जहां पे ये सब चेकिंग हुई या कौन डॉक्टर था। आई विल रिसर्च मोर। एंड उन डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ भाई रेप तो हुआ है 14 जून को। रेप क्या होता है आपको पता है? रेप इज समथिंग वेयर अ वुमन इज नॉट रेडी टू क्या बोलू मैं, बीइंग अ गर्ल, अ वुमन इज नॉट रेडी टू गिव हर सोल टू समबडी एंड दैट इडियट, दैट राक्षस, वो जंगलियों की तरह उस लड़की के देह को, उसके शरीर को नोचता है, उसे इस कदर उसे तोड़ता है, उसे कहते हैं रेप। जहां पे लड़की की मर्जी नहीं होती। बट यहां पे बहुत पहले से बहुत कुछ चल रहा था, ये जानने की कोशिश नहीं की। और क्या ब्रूसेस थे उस लड़की के शरीर पे? नहीं। कुछ ऐसा था जिससे पता चले कि रेप हुआ है? नहीं। बट लड़कियां कहती हैं तो मानना है। बीइंग अ गर्ल, मैं भी समझती हूं कि हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। बट आज के वर्ल्ड में हर लड़की के ऊपर भी विश्वास करना जरूरी नहीं है। जस्ट लुक एट दिस रिया चक्रवर्ती। क्या उस लड़की के कहने पे हम सारी कुछ बातें मान जाएंगे? नहीं। हर बार लड़कियां ही सही नहीं होती। ऐतराज मूवी देखनी चाहिए आप लोगों को। किस तरह प्रियंका चोपड़ा ने अक्षय कुमार के साथ क्या किया था, वो पिक्चर बहुत ही समझदारी से देखिएगा, आपको पता चलेगा रेप में और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये जो बाहरी खोपड़ियों में चलता है, लाइक एक शादीशुदा इंसान दूसरी औरत के साथ, किसी भी औरत के साथ कुछ भी करता है, कैसे करता है, उनकी नॉलेज आपको पता चल जाएगी। मेरे पास्ट में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं खुद को इतना डीपली रिलेट करती हूँ। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, forget it. तो what I was saying is, अचानक से शाइनी आहूजा says this. Now after 6-7 months or so, अब ये लड़की वापस आती है and she says that नहीं, इनके घर पे एक औरत काम करती थी, उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा था, इसीलिए मैंने बोला कि मेरा रेप हुआ है, बाकी मेरा रेप कुछ नहीं हुआ है, मेरे साथ कोई कुछ नहीं किया है। ऐसे लोगों का डाउनफॉल ये महेश भट्ट से क्यों रिलेट होता है? मेरा तात्पर्य कहने का यही है कि व्हाई एवरीवेयर महेश भट्ट इज कमिंग इन द सीन। सोचने की बात है, थोड़ा सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। कंगना रनावत महेश भट्ट के साथ थी, उनका डाउनफॉल करवाने के लिए भी महेश भट्ट ने बहुत कुछ किया, शाइनी आहूजा को कर दिया। अब यही फर्क पड़ता है कि शाइनी आहूजा को डिप्रेशन और सुसाइड करने वाली बातों में उलझा नहीं पाए, क्योंकि उसको डिमोरलाइज और उनकी जीवन की जो भी चलने वाली जो भी अच्छे दिन थे वो खत्म कर चुके थे, जो वही उनका मायना था। और सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ फाइटर, वो हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने तो अपने इंटरव्यूज में भी ये कहा था कि अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं अपना प्ले करूंगा, मैं रास्ते में भी एक्टिंग कर सकता हूं, मैं खुद को एक्टर बनाऊंगा, मैं उसमें प्ले करूंगा। हर जगह उन्होंने यही बोला है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और जो इंसान इतना बुलंद हो ख्यालों से, इतना बुलंद हो अपने जज्बे में, वो इंसान सुसाइड नहीं करेगा और ना ही वो डिप्रेशन में होगा। जैसे कि उनके कुक नीरज ने कहा, वो डिप्रेशन में था। अच्छा मुझे एक बात बताइए,
क्या हम लोग ये नहीं जानते कि हमारे ये वीडियोस में काफी बार मैंने भी ये चर्चा की है और लोगों ने भी चर्चा की है कि डोर वॉज नॉक्ड आउट, यानी कि तोड़ा गया था। कभी कभी वीडियोस में ये आता है कि चाबी से खोला गया था। बात क्या है, अभी तक आपको नहीं पता? और कभी कभी वो लाल वो जो दुपट्टा है, I mean, वो जो ग्रीन कलर का जो कपड़ा है वो कभी दुपट्टा हो जाता है तो कभी कुर्ता हो जाता है। क्या हो रहा है ये? और अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट उसके ऊपर भी नहीं आई। सीबीआई जी, आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूं, इन सारे कमीनों को पकड़ो एंड रूमी जाफरी को भी पकड़ो अभी, क्योंकि ख्याल में अब वो भी आ रहा है मेरे। क्यों उस बंदे ने रिया चक्रवर्ती को एक मूवी में साइन करा? अगर मैं गलत हूं तो आई एम सॉरी, बट यही सुनने में आ रहा है कि अमिताभ बच्चन एंड क्योंकि पायल रोहतगी ने भी उनको रोस्ट किया, एंड जब वो रोस्ट करती है तो शायद जरूर उनको पता है कि वो क्या बोल रही हैं। तो ये क्यों हुआ है मैं जानना चाहती हूँ कि रूमी जाफरी इतना प्यार क्यों आया आपको रिया चक्रवर्ती के ऊपर? क्या वो आपके साथ भी सोई है? नहीं सोने वाली है, कोई बात नहीं, नहीं सो पाओगे तुम, ना सो पाएगी तुम्हारी रखेल, ठीक है? अब जागो तुम लोग, जागो। सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह बड़ा अंगूठा दिखाते हो ना, अब तेरे पे अंगूठा लग गया बेटा, तेरी तो लग गई। तू बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर बनने की कोशिश कर रहा था, अब करना। अरे जो बड़े नाम थे ना तेरे साथ, सलमान एंड दाऊद एंड माफिया एंड करण जौहर एंड व्हाटसोएवर, कोई तेरा साथ नहीं देगा बेटा। वो लोग बहुत बड़े इंसान हैं, उन लोगों के साथ ना बहुत पीछे से बहुत बड़ा बड़ा बैकअप है। वो लोग मरते नहीं है, लोगों को मार के जिंदा रहते हैं, उन्हें पुलिस नहीं पकड़ती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसकी खाते हैं। आपको नहीं पता? पता चल जाना चाहिए था ना आपको। आप जिनकी मदद कर रहे थे एंड सो कॉल्ड फ्रेंड था आपका सुशांत, है ना? उनका नाम क्या है? नंदिनी शर्मा आई गेस। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस स्टेटमेंट। आपने बहुत अच्छी बातें करी। उनकी फैमिली, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशंस उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छे थे, उनको कोई डिप्रेशन नहीं था, वो बहुत जिंदा दिल इंसान थे। वो आपने देखा कि जब आप उनकी मैनेजर थी तब के सारे जो स्टाफ थे वो बदल दिए गए हैं, वो तो हमें पता है कि क्यों बदले गए थे। ये नीरज भी लाया गया था रिया की मेहरबानियों से, एंड रिया को वो बहुत पहले से जानता था। तो ये सारी बातें बहुत अच्छे तरह से लिंक करती है, एंड यू नो सीबीआई इज देयर डेफिनेटली, बट वी नो दैट इट वॉज अ मर्डर एंड वी नो हु द मर्डरर्स आर, बट वी आर वेटिंग टू अंडरस्टैंड हाउ ब्रूटली यू गाइज हैव किल्ड माई ब्रदर, the nation's brother, I will rather say now, the world's brother सुशांत सिंह राजपूत। जैसे इतने प्यारे सोल को तुम लोगों ने कैसे मारा, हमें वो जानना है। क्यों पता है? हमें वो दिलचस्पी नहीं है कि कैसे मारा, अगर हमें पता चला ना किस तरह से मारा, बेटे तुम लोग आओ बाहर। अरे तुझे कोर्ट क्या, तुझे हम लोग सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे ना तुझ लोग को पत्थरों से मारेंगे, लकड़ियों से तेरे पूरे परिवार को नोचेंगे, तुझे भी नोचेंगे, तेरे परिवार को नोचेंगे। एंड मुंबई पुलिस तुम लोग भी रेडी रहो, डंडे मार्च करोगे ना सालों, तुम लोग को डंडों से मारेंगे ना, इतना डंडों से मारेंगे सालों। महाराष्ट्र गवर्नमेंट तुम लोग को भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग, साली तुम लोगों की गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। बॉयकॉट महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बॉयकॉट महाराष्ट्र पुलिस। इनफ, आई एम कूल, आई एम वेटिंग टू वॉच एंड आई एम श्योर माई आईज विल बी ऑल्सो वेरी गुड, विल बी वेरी फाइन टिल इट गेट्स जस्टिस। क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं वेट कर रही हूं उस दिन के लिए जो बहुत जल्द आने वाला है। मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट महीने तक आ जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं बहुत अच्छी रफ्तार है। सुशांत सिंह राजपूत मेरे भाई, तुम्हें इंसाफ मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, हम जनता तुम्हारे साथ है, हम जैसे छोटे छोटे लोग ही बहुत बड़ी फौज बना के तुम्हारे जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। एंड रिपब्लिक इंडिया, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा, बट अफसोस की बात यही रहती है हर बार, 1 महीने कहाँ थे? 1 से 1.5 महीने तक आप लोग कहाँ थे? क्यों आप लोग ने अपनी आवाज तब नहीं उठाई थी जब आपको पता
चला था कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों तब आवाज नहीं उठाई थी? क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी आवाज उठाना बहुत जरूरी था, जैसे कि अभी है? बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट क्या तब उठाना जरूरी नहीं था? अब ये जो फायर में बात आ गई, उसके बाद तो हर कोई अपने चैनल को चलाने के लिए पागल हो जा रहा है। तो उसमें बहती गंगा में हाथ धोने तो सबको ही आते हैं, डोंट माइंड, बट ये रियलिटी है। आप लोगों को आना चाहिए था उस दिन से, बट आप लोग आए अभी ले दे के 70 दिन, राइट? नहीं 70 दिन भी नहीं, 70 दिन तो बहुत हो गए, 50 दिन, यस राइट, 50 दिन। थोड़ा पहले आना चाहिए था। आप लोग से विनती है कि अगर किसी को जस्टिस दिलाना है ना, तो डे 1 से लड़ाई करे। आप लोगों की आवाज बहुत बुलंद है, इसे इस्तेमाल करें लोगों के इंसाफ के लिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। आप लोग जो कर रहे हैं रिस्पेक्ट है, हैट्स ऑफ टू यू ऑल। अर्नब गोस्वामी आप जैसा कोई नहीं, बट कभी कभार अपने बारे में ना सोचकर इंसाफ के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ी हूं, मुझे एक बार मौका दीजिए। आपकी न्यूज चैनल में नहीं, आपकी न्यूज चैनल के एक भाग में मुझे कहीं रखिए। मैं इन कुत्तों को पकड़ के उनको थप्पड़ों से मार मार के उस सोल को शांति दिलवाना चाहती हूं। मुझे एक मौका दीजिए, मैं तड़प रही हूं, मुझे एक मौका दीजिए। मुझे आप लोगों से बात करने के लिए एक मौका दीजिए प्लीज। जय हिंद। We are waiting for the justice for Sushant Singh Rajput. By next month, I really think we will be getting that. And I will fight till my last breath, as I always say. I love you, Sushant Singh Rajput, my brother. I really love you. Anything for you, anything.